आर्मी को बदनाम करने की कोशिशें हुई नाकामयाब। भीम आर्मी के आंदोलन को खराब करने में लगे मानववादी लोगों का हुआ पर्दाफाश। ब्राह्मण महिला पत्रकार की साजिशें रही नाकामयाब। एक तरफ भीम आर्मी और दूसरी तरफ स्वर्ण आर्मी। चंद्रशेखर को गालियां देने वाले अक्कू पंडित ने सभी मर्यादा लांघते हुए किया चंद्रशेखर का अपमान। गंदी गंदी गालियां देने वाले अक्कू पंडित की ये वीडियो देखिए। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद अपने आंदोलन को सही दिशा में ले जा रहे हैं, तो मनुवादी लोग साजिशें रचकर आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला पत्रकार जो अपने आप को ब्राह्मण बताती है, भीम सैनिकों से तीखे सवाल करने की बजाय जाति सूचक शब्द बोलकर उनको उकसाने चाहती है और अपनी पत्रकारिता का रोब दिखाकर वीडियो को वायरल करने के लिए उन्हें आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर रही है। पहले आप उसकी वीडियो देखिए। उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने प्यारे से जिला राज्य का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, मनुवादियों के सारे इरादे चंद्रशेखर आजाद ने नाकाम कर दिए। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस वाले नौजवान की निकाल डाली हेकड़ी। कहा झंडा हमारी शान होती है। पहले आप उनकी भी वीडियो देखिए। जब कोई नेता या संगठन अपने अधिकारों और सामाजिक न्याय की बात करता है तो स्वाभाविक है कि उस पर सवाल भी उठेंगे। सवाल उठाना लोकतंत्र की ताकत है। खुली चुनौती है। सवाल और अपमान में फर्क होता है। आलोचना और गाली ग्लॉज में फर्क होता है। बहस और उकसावे में फर्क होता है। यही फर्क आज समझने की जरूरत है। सभा के दौरान और उसके बाद कई वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुए। कुछ क्लिप्स को अलग अलग एंगल से दिखाया गया, कुछ को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत किया गया। यही डिजिटल दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। आधा सच कई बार पूरे सच से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी वीडियो या बयान को देखने से पहले उसके पूरे संदर्भ को समझा जाए। आंदोलन की बात करें तो किसी भी लोकतांत्रिक समाज में शांतिपूर्ण आंदोलन नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। जब कोई संगठन यह कहता है कि वह संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखेगा, तो वह लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करता है। संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही यह भी अपेक्षा करता है कि भाषा और व्यवहार मर्यादित रहे। हाल के घटनाक्रम में यह भी देखने को मिला कि तीखी बहस के दौरान शब्दों की गरिमा कई बार टूटती नजर आई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति सक्रिय है, चाहे वह नेता हो, पत्रकार हो या कार्यकर्ता, सभी पर जिम्मेदारी समान रूप से लागू होती है। संवाद तभी सार्थक होता है जब उसमें सम्मान हो। किसी भी आंदोलन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका है उसे भटकाना, भावनाओं को भड़काना, उकसावे की भाषा का इस्तेमाल करना या वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। लेकिन मजबूत आंदोलन वही होता है जो संयम नहीं खोता, जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता और जो अपने समर्थकों को अनुशासन का संदेश देता है। यह भी सच है कि सार्वजनिक मंचों पर महिलाओं के सम्मान का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। किसी भी परिस्थिति में महिला का अपमान स्वीकार्य नहीं हो सकता। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता की भूमिका प्रश्न पूछने की है, न कि उकसावे या विवाद को बढ़ाने की। जब संवाद गरिमा में रहता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। जब संवाद व्यक्तिगत हमलों में बदल जाता है तो समाज विभाजित होता है। सोशल मीडिया के दौर में हर क्लिप, हर बयान, हर प्रतिक्रिया तुरंत वायरल हो जाती है, लेकिन वायरल होना और सत्य होना एक ही बात नहीं है। इसलिए जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है कि वह किसी भी सामग्री को साझा करने से पहले उसके स्रोत और संदर्भ की जांच करे। आंदोलन हो या विरोध, दोनों को तथ्यों और कानून के दायरे में ही परखा जाना चाहिए। नेतृत्व की असली परीक्षा तब होती है जब माहौल गर्म हो, जब आरोप लगते हो, जब आलोचना तेज हो। तब भी जो व्यक्ति संयम बनाए रखे वही दीर्घकालिक प्रभाव छोड़ता है। आंदोलन की दिशा सही रहे, इसके लिए जरूरी है कि समर्थक भी धैर्य और मर्यादा का परिचय दे। गाली का जवाब गाली से नहीं बल्कि तर्क से देना ही लोकतांत्रिक परंपरा है। आज जरूरत है यह समझने की कि मतभेद होना स्वाभाविक है। विचार अलग हो सकते हैं, राजनीतिक सोच अलग हो सकती है, लेकिन सम्मान की रेखा कभी पार नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो कानून और व्यवस्था उसका समाधान करने के लिए मौजूद है। भीड़ का फैसला कभी स्थायी न्याय नहीं देता। जो लोग किसी भी आंदोलन या नेता के पक्ष में हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उनकी ताकत सिर्फ नारों में नहीं बल्कि उनके व्यवहार में है। अनुशासन, शांति और संवैधानिक आचरण ही किसी भी सामाजिक प्रयास को विश्वसनीय बनाते हैं। और जो लोग आलोचना कर रहे हैं, उन्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि आलोचना तथ्य आधारित हो, व्यक्तिगत नहीं।
ये पूरा घटनाक्रम हमें एक बड़ा संदेश देता है। लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, लेकिन संवाद की भाषा और मर्यादा उससे भी ज्यादा जरूरी है। आंदोलन तभी सफल होते हैं जब वे सकारात्मक एजेंडा लेकर आगे बढ़ते हैं, और पत्रकारिता तभी सम्मान पाती है जब वह निष्पक्षता और जिम्मेदारी निभाती है। अंततः देश का ढांचा संविधान से चलता है। किसी भी प्रकार की गाली गलौज, उकसावा या टकराव न तो समाज के हित में है और न ही लोकतंत्र के। अगर कहीं गलतफहमी है तो उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है। अगर कहीं आरोप है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से सुलझाया जा सकता है। सभाएं चलती रहेंगी, बहसें होती रहेंगी, वीडियो वायरल होते रहेंगे, लेकिन असली जीत उसी की होगी जो संयम, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों को अपना मार्गदर्शक बनाए रखे। लोकतंत्र की ताकत भीड़ की आवाज में नहीं, बल्कि जिम्मेदार संवाद में होती है। चंद्रशेखर आजाद को बजरंग दल के अक्कू पंडित ने गालियों की बौछार कर डाली। इतनी गंदी गंदी गालियां देने वाले अक्कू पंडित ने साफ शब्दों में चंद्रशेखर को चेतावनी देते हुए गालियों की हदें पार कर डाली। एक तरफ भीम आर्मी और दूसरी तरफ स्वर्ण आर्मी आमने सामने। पहले आप वीडियो देखिए। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना, मेरे सामने बोल के दिखाना। क्या कहते हो तुम? SC ST पे मादर सुअरों, नीले कबूतरों दो। SC ST तो दूर की बात है, 307 लेना, 306 302 लेना स्वीकार करूंगा। SC और ST का ना ये छोटा मोटा खिलौना नहीं खेलूंगा। जो तुमने एक आज हमारी बहन को घेरा है ना, जिस बहन को जो मीडिया पर वाली थी, ये तुमने अपनी नामर्दी की पहचान दी है। अगर तुम्हारे में ना अक्कू पंडित नाम है, ब्राह्मण अक्कू पंडित, अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है ना तो अपनी परछाई को भी सामने लाके दिखाना। 9.5 नोच के खा जाऊंगा यमराज की तरह। हाँ, जिसने जहर घोल रखा है, इस साढ़े को खुली चुनौती है। अगर तेरे दम है ना तो तू हाथ के सामने खड़ा होके दिखा दियो, जहां से आया ना सा दूंगा। अब बहन मायावती की जो दलित समाज है, उनकी मानसिकता क्यों नहीं है भाई ऐसी? जितने भी चंद्रशेखर रावण है, सिर्फ उन्हीं की मानसिकता है। और चंद्रशेखर रावण को खुला चुनौती दे रहा हूँ। जो ते ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है ना, डी कॉलेज पे, कभी जंतर मंतर पर, कभी GNV कॉलेज पर, अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है ना, पूरे ब्राह्मण समाज को छोड़, सिर्फ इस अकेले ब्राह्मण के सामने एक बार ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद बोल के दिखा। जिस से आया ना साले चंद्रशेखर रावण भीमटे, उसी अपने अकेले की बात कर रहा हूँ। अपने बाप का नाम याद है? श्री प्रकाश शुक्ला, उसी के खून का हूँ मैं। सवर्णों की रैली होती है, एक भी दलित, एक भी पीडीए समाज का व्यक्ति जाके बोले ये दोनों ब्राह्मण कल के लड़के ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बताओ कि कह रहे पेट पर लिखे भैया, इधर बताओ ना यार, कितना पैसा लेके आए हो? कितना पैसा? कोई पैसा नहीं लेगा, कोई पैसा नहीं लेगा। झगड़ा लगवाओगे? इतनी बड़ी रैली का आयोजन, बताओ कि आप उसको खराब करना चाहते हो यार।